21वीं शताब्दी और ईवा मसीही। भारत में प्रचलित प्रमुख कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाला सौर कैलेंडर विक्रम संवत भारत और नेपाल में मान्य हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर जो त्योहारों की गणना के लिए प्रयुक्त होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय सौर कैलेंडर हिजरी कैलेंडर इस्लामिक धार्मिक आयोजनों और व्रतों के निर्धारण हेतु उपयोग होने वाला चंद्र कैलेंडर। 21वीं शताब्दी का अर्थ है 1 जनवरी 2001 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2100 तक चलने वाले 100 वर्षों के वर्तमान समयावधि से है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारी मौजूदा सदी और तीसरी सहस्राब्दी की पहली शताब्दी है और हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं आज का समय में। और बड़े आनंद और गर्व की बात है क्योंकि हम दो सदी को देखने के गवाह हैं। बीती हुई सदी में पूरी मानव जाति ने बहुत कुछ पाया और खोया है। जहां विज्ञान ने हमें कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इंटरनेट, ग्रहों की खोज, दूरभाष, दूरदर्शन, वायुयान, बिजली आदि को तोहफे के रूप में दिया है, वहीं इस विज्ञान ने इस सदी में ढेरों सारे नरसंहार किए हैं। अणु व परमाणु बम, क्लोनिंग व प्रक्षेपास्त्रों को बनाकर इसका दुरुपयोग किया गया। हिरोशिमा व नागासाकी आज भी इसके प्रमुख दुख को झेल रहे हैं और हम उसके हिरोशिमा और नागासाकी का आज जो स्थिति है उसको हम पढ़ते और देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों को होते देखो तो जान लेना कि मेरा आना निकट है। कई लोगों ने इसकी भविष्यवाणी भी की है। प्रश्न यह है कि क्या हम तैयार हैं? विशेषकर क्या इस सदी का मसीही वर्ग तैयार है? आइए हम कुछ मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे कि मसीही जवानों की वस्तु स्थिति क्या है। उसमें से पहला भाग है मसीही युवा पीढ़ी का वर्तमान स्वरूप। आप अपने परिवेश में झांक कर देखें तो पाएंगे कि मसीही युवाओं में व गैर मसीही युवाओं में कोई अंतर नहीं रह गया है। सांसारिकता में लिप्त हमारी युवा पीढ़ी आज प्रभु को भूल गई है। इन्हें याद है कि सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आँखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु इस चेतावनी का नज़रअंदाज करते हैं कि तेरे संपूर्ण कार्यों का लेखा तुझे देना पड़ेगा। क्या आज का जवान परमेश्वर को लेखा देने के लिए या अपने माता पिता को लेखा देने के लिए, कलीसिया को लेखा देने के लिए क्या तैयार है, या वो अपनी आँखों की अभिलाषा के अनुसार ही चल रहा है? इस मसीही युवा पीढ़ी का वर्तमान स्वरूप में पहली बात है निशाना धन दौलत है। राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। परंतु आज नौजवानों की आंखें कहाँ लगी? धन दौलत पर, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विदेशों में कम समय में धनी बनने का सपना हर जवान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। इसी तारतम्य में लॉटरी, सट्टाबाजी, जुआ, ताश, नशा आदि की लत में अपना जीवन दांव पर लगा देता है और अपनी जवानी का बहुमूल्य समय इन्हीं सब में नष्ट कर रहा है। पौलुस की तरह निशाने अर्थात यीशु मसीह की ओर दौड़ने वाले आज जवान नगण्य हैं। बहुत सारे जवान इस प्रकार की लत में पड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। परंतु मसीही जवान, आपका क्या हाल है? क्या आप भी उसी दौर में पड़े हुए हैं जिस प्रकार से संसार के लोग
दौड़ रहे हैं, या आप का निशाना प्रभु यीशु मसीह है, आप उसकी ओर दौड़ रहे हैं, उसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं। संसार में रहते हुए धन दौलत की भी ज़रूरत है, उसको भी चाहिए, लेकिन जो हमारा आत्मा का उसको सुरक्षित रख सकता है, उसको हमें पाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम उस एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में कि एक व्यक्ति के पास में बहुत सारे धन और संपत्ति हुआ, अनाज हुआ, और उसने बहुत सारे बखारियाँ बनाई और उसको भर दिया। उसके बाद उसने कहा, हे मेरे मन, तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए, इसलिए आनंद कर, मौज कर और मगन रहे। लेकिन परमेश्वर का ने उसको से कहा, हे जवान, हे व्यक्ति, हे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरी प्राण को परमेश्वर ले लेगा तो ये सब कुछ किसका होगा। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, आप किस मकसद से दौड़ रहे हैं? क्या केवल धन संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, नाम के लिए, शोहरत के लिए, या यीशु मसीह को भी लेकर अपने साथ दौड़ रहे हैं? दूसरी बात है भटका हुआ जीवन। आज की मसीही युवा पीढ़ी भी इससे अछूती नहीं है। पान ठेले व चौकों में खड़े हो रहना, इसके लिए आनंददायी होना, और सिगरेट, ड्रग्स, शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि स्नेह स्नेह नाश करने वाली नाशक वस्तुओं का सेवन करना फैशन की श्रेणी में आता जा रहा है और आ गया है। कितनों ने अपने शरीर को इन वस्तुओं से के द्वारा नाश कर लिया है, जबकि वचन स्पष्ट कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसे नाश करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज कितनी युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम क्या, प्रिय भाई और बहन, आप भी इसी श्रेणी में हैं, नशे की आदत में धुत हैं। बहुत सारे जवान लोग सुलेशन का उपयोग करते हैं। बहुत सारे जवान लोगों के पास में इस प्रकार का नशा का भी है, गांजा है, चरस है, अफीम है, बहुत सारे प्रकार के नशे हैं। क्या आपका भी जीवन भटका हुआ जीवन है, या आप मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं? तीसरी बात है छोटे छोटे ईश्वर का निर्माण करना। यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय 13 पद में लिखा है कि मेरी प्रजा के लोगों ने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौज बना लिया है। आज कितने लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हौज बना करके रखा है अपने जीवन में। हौज बनाने का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ्य व उसको छोड़कर अपने लिए दूसरे ईश्वरों के पीछे जाना, या दूसरे ईश्वरों को अपनाना। आज के नौजवानों के लिए जो ईश्वर है वो सचिन तेंदुलकर हो सकता है, सलमान खान हो सकते हैं, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, शाहरुख खान हो सकते हैं, काजोल हो सकती हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मार्टिन हो सकते हैं, माइकल जैक्सन हो सकते हैं, मैडोना हो सकते हैं। ये संसार के तमाम प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोग हैं जो जवानों के ईश्वर बन गए, जिनकी तस्वीरें उनकी दीवारों की शोभा बढ़ाती हैं और सुबह शाम इनकी चर्चा में अपना समय बिताना पसंद करते हैं। आपका क्या हाल है? क्या आपके भी कमरे में, आपके रूम में इसी प्रकार का तस्वीर पाई जाती है, या कोई और तस्वीर पाई जाती है जिसको आपने अपना ईश्वर बना करके रखा हुआ है? चौथी बात है जवानी की अभिलाषा में लिप्त होना। जवानी की अभिलाषा में, जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर शख्स सर्वगुण संपन्न, बलशाली, बुद्धिमान, कल्पनाशील होता है, और इसी समय ईश्वर ऐसे जवानों को अपने कार्य के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, और शैतान भी संसारिकता के दलदल में डुबाना चाहता है। इसमें टीवी है, पबजी है, सिनेमा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और इस प्रकार से कई और चीज़ें हैं जो हम आज का जवान लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और एक सर्वे के अनुसार आज का युवा वर्ग प्रतिदिन 6 से 8 घंटे टीवी व सिनेमा देखने में, फेसबुक देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, यूट्यूब देखने में बर्बाद कर देता है। और इस सदी के 90% जवान सांसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिसके कारण उनका मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर की पवित्रता भी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हमारी जवानी को तुच्छ समझा जाता है। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु चाल चलन और वचन में, व्यवहार में, प्रवृत्ता में कलीसिया के लिए आदर्श बन जाए। जवान भाई और बहनों, क्या आप अपनी कलीसिया के लिए आदर्श हैं या संसार की अभिलाषाओं में लिप्त पाए जाते हैं? दूसरी बात है युवा पीढ़ी की कमियां। आज के युवा पीढ़ी में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं जो हमारी मसीहत के लिए बदनामी का कारण बनती हैं। और उसमें से कुछ बातें हैं जो इस प्रकार से। पहली बात है प्रार्थना। आज की मसीही युवा पीढ़ी में प्रार्थना की कमी है। वे परमेश्वर से बातचीत करना जानते ही नहीं। दानियल भी एक जवान था, परंतु दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपना व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ में बनाए रखता था। और परमेश्वर होने के बाद भी उसने प्रार्थना की आवश्यकता का अनुभव किया, जबकि परमेश्वर दानियल के साथ में रहते थे और उसके बावजूद भी उसने प्रार्थना की। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने प्रार्थनाएं की। हाँ, इसलिए हमें भी प्रार्थना अपने जीवन में करना है। ए जवान भाई और बहन, आपका क्या हाल है? क्या आपका जीवन में प्रार्थना है या नहीं है? दूसरी बात है जो कमी है, समर्पण। किसी के प्रति समर्पित होना अत्यंत आवश्यक है। हम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हाँ, संसार में रहकर प्रभु की सेवा अवश्य की जा सकती है। यीशु मसीह भी संसार में रहकर अपने पिता के प्रति समर्पित थे। क्या आप अपने माता पिता के प्रति, कलीसिया के प्रति समर्पित हैं या नहीं? तीसरी बात कमी जो है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। जवानों में जोश तो है पर होश की कमी है। काम का बीड़ा तो उठाते हैं पर उसे पूरा करना इनके बस में नहीं होता है। होश से कार्यों को पूरा करना इन्हें नहीं आता। ऐसे जवानों को नहम्याह की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति, पौलुस के समान दृढ़ इच्छा शक्ति, पतरस के समान दृढ़ इच्छा शक्ति की नितांत आवश्यकता है। चौथी जो कमी है, अनाज्ञाकारिता। जीवन में जो निम्न से निम्नतर बनाता है वह है अनाज्ञाकारिता। और 5वीं आज्ञा सभी को याद रखना चाहिए कि अपने माता पिता का आदर करना और उनकी शिक्षाओं का अपने गले का हार बनाना, परमेश्वर की शिक्षा को कभी न भूलना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर इन आज्ञाओं को वर्तमान जवानों के जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया है। आवश्यकता है शमूएल और सुलेमान की तरह आज्ञाकारी जीवन बिताने के लिए। यदि आप आज्ञाकारी जीवन बिताएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा इस 21वीं शताब्दी में भी। 5वीं जो कमी है, समय की कमी। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना और दोस्तों के साथ में, बाज़ारों में, शॉपिंग में, अन्य चीज़ों में समय को व्यतीत करना, लेकिन परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत नहीं करते। माता पिता के समाज के साथ, देश के और सामाजिक व आत्मिक समस्याओं पर विचार करने के साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक है। वचन कहता है, अपना 10वां अंश मेरे पास लाओ। ये सिर्फ पैसों का ही नहीं, पर हमारे प्रतिदिन के समय, वर्षों व जीवन आदि पर भी लागू होता है। प्रतिदिन के 24 घंटों में से 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को सौंपना है, और ये 10वां अंश है परमेश्वर के लिए। इसलिए हमारे पास में जो समय है, हम उसका सदुपयोग करें और अपने प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करें। छठी बात है बिखराव। किराना दुकानों की तरह हर गली मोहल्ले में चर्च के निर्माण ने आज जवानों के बीच में भी बिखराव की स्थिति पैदा कर दिया गया है। यही कारण है कि 4 से 5 लोग आते हैं और चर्च में बैठकर 50 से 60 पर संदेश दे करके चले जाते हैं।
या 50 से 60 लोग आते हैं और चर्च के लोगों के ऊपर डंडे बरसा करके चले जाते हैं और अत्याचार की सीमा पार करते हैं और हमारे लोग छिपने का स्थान ढूंढते हैं। मैं नहीं कहता कि आप भी डंडे या और हथियार उठा लीजिए, परंतु अपने अधिकारों को प्राप्त करना सीखें। बिखरी कलीसिया को जोड़कर एक करने का प्रयास करें और हर स्थान पर गार्ड्स आर्मी का निर्माण करें ताकि परमेश्वर का सत्य स्थापित हो सके। और जो कलीसिया में बिखराव है, वो जवानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वे जवान एकता के साथ में बढ़कर कलीसिया का निर्माण करें ताकि कलीसिया उन्नति करती जाए और किसी को आंख उठाने की हिम्मत ना होने पाए। तीसरी जो मुख्य भाग है वो है वर्तमान स्वरूप को बदलने हेतु आवश्यक उपाय। आज का समय को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं? जवानों के बिगड़े स्वरूप के लिए सिर्फ वे ही दोषी नहीं हैं, पर उनसे ज़्यादा उनके माता पिता, समाज में उच्च पद पर आसीन लोग और कलीसिया भी जिम्मेदार है। पहली चीज़ है उचित समय पर आत्मिक शिक्षा। उचित समय पर आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व मानवीय शिक्षा का प्रचार करना। माता पिता द्वारा इन शिक्षाओं के प्रति जागृत ना रहने से यह स्थिति बन जाती है कि बच्चे जो है, जवान जो है, उनका आत्मिक शिक्षा सही समय पर नहीं मिलता है, इसलिए वे बच्चे, जवान लोग मार्ग भ्रमित हो जाते हैं। दूसरी बात है उचित नेतृत्व या अगुवाईपन। जवानों को उचित मौका व जिम्मेदारी नहीं देना व उन्हें उपेक्षित करने से ही नौजवान विद्रोही और अनाज्ञाकारी बनते हैं। आवश्यकता है उन्हें मूसा और हारून और यहोशू और दाऊद और नहमिया की तरह अवसर देने के लिए, और कि प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करने व जिम्मेदारी निभाने की शिक्षा उन्हें दी जाए। तीमुथियुस के समान बच्चों को शिक्षा दी जाए, जवानों को शिक्षा दी जाए। तीसरी जो वर्तमान स्वरूप को बदलने के लिए आवश्यक बात है, तीसरी बात है युवा पीढ़ी के आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाना। उच्च पद पर आसीन कलीसिया व समाज के प्रतिष्ठित लोगों की उपेक्षा का शिकार नौजवान हमेशा से होते रहे हैं, और इन्हीं उपेक्षाओं का परिणाम है कि जवानों का बिगड़ा स्वरूप, ना उन्हें महत्व दिया जाता है, ना ही उनके भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, ना ही उन्हें योग्य समझा जाता है। हर तरफ बुजुर्गों ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कलीसिया हो या डायसिस हो, या हर तरफ अहंकारी व झूठे शान और तानाशाही से कलीसिया की हालत जर्जर कर दी गई है। आवश्यकता है इस हिटलर शाही को समाप्त कर जवानों को अवसर देने की। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हमें हर्ष के साथ प्रत्येक वर्ग को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जवान कलीसिया और समाज के खंभे हैं, कहीं वे खोखले तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हैं तो उन्हें तुरंत नवीनीकरण की आवश्यकता है। जवानों को चाहिए कि इस जवानी की अवस्था में अपने चाल चलन और चरित्र को परमेश्वर के वचन और शिक्षा से शुद्ध रखें और अपने सृजनहार को सदा स्मरण रखें, ताकि कोई उनकी जवानी को तुच्छ न जानने पाए और जवान सदा गॉड्स आर्मी के सदृश बनाए जाते हैं। गॉड्स आर्मी के समान चमकते हुए सितारे हैं। सो परमेश्वर इन सारे लोगों, ऐसे जीवनों को, ऐसे जवानों को परमेश्वर आशीषित करे और ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो 21वीं शताब्दी और मसीही युवा के बारे में हमने तीन मुख्य बातों को देखा। मसीही युवा पीढ़ी का वर्तमान स्वरूप, उसमें 4 बातों को देखा। निशाना धन दौलत है, भटका हुआ जीवन है, छोटे छोटे ईश्वर का निर्माण है, जवानी की अभिलाषा में लिप्त है। दूसरी जो मुख्य बात देखी, युवा पीढ़ी की कमियां जो हैं, प्रार्थना की कमी है, दूसरा समर्पण है, तीसरा दृढ़ इच्छा की शक्ति की कमी है, अनाज्ञाकारिता है, पांचवा समय की कमी है, छठवां बिखराव है, और तीसरी जो मुख्य बात है वर्तमान स्वरूप को बदलने हेतु आवश्यक उपाय, उसमें उचित समय पर आत्मिक शिक्षा की कमी, अगुवाई की कमी,
युवा पीढ़ी के आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाना। तो जिस प्रकार से आज का युवा पीढ़ी है उस प्रकार से उनके लिए कार्यक्रम की भी ज़रूरत होती है, और उसके अनुसार जब हम कार्यक्रम करेंगे कलीसियाओं में, तो कलीसियाएँ उन्नति करेंगी और कलीसियाएँ उनका मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी जवानों के लिए जो हमारे बच्चे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी जवानों के ऊपर अपनी आशीष दीजिए और इनके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और आप ऊंचे पर उठाए जाएं और आपका राज्य उनका जीवनों के द्वारा बढ़े। और इनके जीवन में प्रभु जी जो वर्तमान स्वरूप है और युवा पीढ़ी की जो कमियां हैं प्रभु, और वर्तमान स्वरूप को बदलने के लिए जो उपाय हैं प्रभु, ये सारे उपाय उनके लिए पूरे किए जाएं। उनका जीवन में आपका आशीष और आपकी बरकत होने पाए। धन्यवाद के साथ हम उनके संपूर्ण जीवनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे हैं ये, आपने इनको दिया है इनके माता पिता को, और उनके माता पिता उनका निर्माण कर सकें, कलीसिया में पास्टर लोग का निर्माण कर सकें और उसके द्वारा आपकी महिमा हो। उनको उचित समय दे सकें, अगुवाई करने के लिए दे सकें और को खड़ा कर सकें ताकि उसके द्वारा आपकी बड़ाई होने पाए। और बच्चे आराधना करने वाले बने, वचन सुनाने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, सामाजिक कार्य करने वाले बने और उसके द्वारा आपकी बड़ाई होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।